नमस्कार, न्यूज़ हंटर्स देख रहे हैं आप। और आज हमारे बीच दो मेहमान हैं। एक इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर जर्नलिस्ट संतोष जी हैं और कुमकुम भारद्वाज बीजेपी की स्पोक पर्सन है। और आज जिस मुद्दे के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे वो बहुत चर्चा आम हो चुका है। गली से लेकर के, गांव के चौराहे से लेकर के उस चर्चे को चलाया जा रहा है। कैसे बिहार में सरकार बदली, आगे क्या होगा, जेडीयू का क्या भविष्य है। लेकिन इन चर्चाओं को थोड़ा सा हम एक अलग एंगल से इस तरह से देखना चाहते हैं कि क्या अब वो जो त्रिवेणी संघ का जो 1930s में शुरू हुआ था, एक आंदोलन, एक प्रयास शुरू हुआ था उनको सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए, क्या वो पूर्ण हो गया? क्योंकि अब यादव मुख्यमंत्री बिहार में हो चुके हैं, कुर्मी भी हो गए थे, अब कुशवाहा भी हो गए हैं। तो ये एक लाइन है, लार्जर लाइन है। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं, संतोष जी और कुमकुम जी, हमें समय देने के लिए। तो पहला जो सवाल यहीं से करते हैं संतोष जी कि क्या त्रिवेणी संघ सही में पूरा हो गया, या फिर क्या त्रिवेणी संघ की जो राजनीति थी वो यही राजनीति थी जो हम अभी कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं? ये पूरा हिस्ट्री में चले गए आप तो अब देखिए त्रिवेणी संघ की स्थापना भी क्यों हुई थी। 30 मई 1933 को करगहर में हुई थी, जो शाहबाद क्षेत्र में पड़ता है और राजनीतिक रूप से प्रशांत किशोर का होम कंस्टिट्यूएंसी है, क्योंकि वो भी एक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं तो उनकी चर्चा होनी चाहिए। तो त्रिवेणी संघ में क्या हुआ था कि त्रिवेणी संघ के पहले हमारी जाति की एक तरह से सभाएं बना करती थी। 1910 में रासबिहारी मंडल ने मुरहो में, मधेपुरा के मुरहो गांव में गोप सभा बनाई थी, और इस प्रकार की उसके पहले हितकारिणी सभा बनी। तो जाति की सभाएं जो है अंग्रेज के टाइम में कास्ट एसर्शन के लिए बनना शुरू हुआ। उसका कारण ये था कि 1901 में जे.एच. रिस्ले ने जो सर्वे किया था, फर्स्ट कास्ट वाला सर्वे, तो हमारा डिवाइडिंग लाइन ठीक थी, वर्ण व्यवस्था थी, मैं मान रहा हूं, असमानता थी, सब कुछ था, शोषण था, लेकिन उसने एक तरह से स्प्लिट कर दिया। तो उसके बाद अंग्रेजों ने जाति के आधार पर, अंग्रेजों ने भी एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू किया। तो जो विभिन्न प्रकार की जातियां थी उनका सोशल अपना स्टैंडिंग था, तो वो सोचते थे कि हमारा एसर्शन शुरू हो। तो जैसे धीरे धीरे जातियां आई तो अलग अलग जातियों ने, ओबीसी में जो प्रोमिनेंट जातियां थी उन लोगों ने धीरे धीरे शुरू किया। तो 30 के दशक आते आते इन लोगों को लगा कि ये काफी नहीं है, और उसके जस्ट पहले का एक लैंडमार्क आप देख रहे होंगे कि सहजानंद सरस्वती का पदार्पण हो चुका है। लेट 20s में वो आ चुके हैं, और उनसे कहीं ना कहीं त्रिवेणी संघ मेल नहीं खाता था। कहीं कहीं उनको ये मिसकंसेप्शन था कि ये अपर कास्ट डोमिनेटेड है, सहजानंद सरस्वती का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आंशिक रूप से सत्य हो सकता है। तो अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में, हिस्ट्री में जज करेंगे तो मैं कहता हूं कि नहीं, वो एक कंटेम्पररी के टाइम में मिसरीडिंग थी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा, वो कारण था। तो 3 व्यक्ति, जेएनपी मेहता, शिवपूजन सिंह और जगदीप प्रसाद यादव, 3 व्यक्ति ने मिल करके बनाई। बल्कि जेएनपी मेहता ने तो, जिसे सहजानंद सरस्वती का आश्रम था, उन्होंने भी आश्रम की एक कि जिससे वो भी साधु जैसा रहते थे, उन्होंने भी प्रयास किया। तो ये वहां से जो स्टार्ट हुआ, तो एक तरह से प्रेशर ग्रुप के काम किया। उसमें मोनोलिथिक स्ट्रक्चर कांग्रेस का था। जब त्रिवेणी संघ 30 में बनता है तो सबसे पहला टेस्ट कब होता है? 1937, जो प्रोविंशियल असेंबली का चुनाव होता है। तो टिकट मांगा तो नहीं मिला। फिर बाद के वर्षों में कहीं मतलब छोटे लेवल का जो नगर निकाय का चुनाव होता है वो प्रयास किया, तो बहुत आंशिक सफलता मिली। तो खास करके 1962 में आप इमेजिन कीजिए कि पहला जो त्रिवेणी संघ से जो एमएलए बनता है, दासू सिंह, वो नौबतपुर से एमएलए बनते हैं। और भी मैंने राम नवमी प्रसाद और 3 4 5 नवदीप मंडल, इस तरह के बहुत सारे। तो जो भी नेता त्रिवेणी संघ होते थे, तो वो पॉलिटिकल एचआरडी सेंटर हो गया था कांग्रेस का, कांग्रेस को कोऑप्ट कर लेती थी। तो अब हम त्रिवेणी संघ की जब यात्रा देखते हैं, उसका जो मैसेजिंग है, जो एक कास्ट असर्शन की, ओबीसी की कास्ट असर्शन की बात हुई,
वो छिटपुट हुआ बीच में कि कांग्रेस ने किसी को तो घुसने ही नहीं दिया। 67 के 72 के बीच में कांग्रेस को एक ऐतिहासिक मौका था। जो वीरचंद पटेल पद आपके नाम जिनके नाम से है, वीरचंद पटेल को कांग्रेस के एक बड़े नेता थे। उनको जब कामराज प्लान 1963 में आता है, विनोदानंद झा को हटाया जाता, ऐतिहासिक मौका था कि वीरचंद पटेल को मुख्यमंत्री बनाया, तो नहीं बनाया। तो क्योंकि वहां अपर कास्ट डोमिनेंस था, तो सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने सपोर्ट किया, जबकि इनके कैंप के थे। उनको सपोर्ट नहीं करके उन्होंने केवी सहाय को सपोर्ट किया, तो केवी सहाय बन जाते हैं। ऑफ कोर्स इनिशियल ईयर में सक्सेसफुल, उनका टेन्योर भी श्रद्धा के साथ माना जाता है। लास्ट टर्म में थोड़े से बदनाम भी हुए करप्शन ऑप्शन के कारण से, वो एक अलग बात है। तो मैं ये कह रहा हूं कि त्रिवेणी संघ का जो रियलाइजेशन हुआ, एक तरह से कहिए कि जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और सब मिलकर बनते हैं, संयुक्त संबित सरकार बनती है, संयुक्त विधायक दल की सरकार बनती है 1967 में माया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में। कर्पूरी ठाकुर डिप्टी सीएम बनते हैं और भी लोग हैं। तो उसमें उसमें फिर उठापटक शुरू हो गया। तो सबसे महत्वाकांक्षी इसमें बीपी मंडल थे, यादव समाज से आते थे, जिनके नाम से बाद में मंडल कमीशन, ऐतिहासिक मंडल कमीशन बना, सब लोग जानते हैं। लोहिया जी बहुत नाराज हो गए थे, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। बोले तुम जब जिस सभा में जो है वहीं रहे, लोकसभा में यहाँ क्यों आए हो? तो डांट मिली, फिर नहीं सुना, उनकी महत्वाकांक्षा थी। तो त्रिवेणी संघ का आप देखिए, यादव की एंट्री होती है, कैसी एंट्री होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें नियम था कि अगर किसी हाउस में एमएलसी आपको अपॉइंट करेगा तो आपको चीफ मिनिस्टर करेगा आपको नॉमिनेट। उसमें ये नियम नहीं था 6 महीने वाला कि 6 महीने रह जाइए बाद में देखा जाएगा। जैसा कभी यू हो, हैव टू बी अ मेंबर ऑफ आइदर बाइकामेरल हाउस में, यू हैव टू बी मेंबर ऑफ द हाउस एंड दिस हैज टू बी डन बाय अदर चीफ मिनिस्टर। तो उसके दो कंटेंडर थे, जगदेव, जहां मैं रहता हूं जगदेव पथ, जगदेव प्रसाद, फायर ब्रांड सोशलिस्ट लीडर, जिनका कि 1974 में एक पुलिस गोली में कांड हुआ तो उसमें डेथ हो गया। और दूसरे सतीश प्रसाद सिंह। सतीश प्रसाद सिंह कोयरी या कुशवाहा समुदाय से आते हैं। चूंकि वो लेस एम्बिशियस थे, बहुत एक कहते हैं जेंटल प्लायबल, सतीश प्रसाद सिंह को बनाया गया 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए, इफ आई रिमेंबर द डेट, 28 जनवरी 1968 शोषित दल और समर्थित सरकार बनती है और वो बनते हैं। और उनको डर था कि जगदेव प्रसाद को बनाया जाएगा, ये ज्यादा एम्बिशियस आदमी है, कहीं ये पद पकड़ नहीं लें रिजाइन करने से नहीं। लेकिन उन्होंने कहा बीपी मंडल ने कि नहीं ये बनेंगे। तो सतीश प्रसाद, तो दो त्रिवेणी संघ की पहली जाति की एंट्री कुशवाहा की हुई है। आप देखिए सम्राट के साथ सर्किल कंप्लीट कैसे होगा वो बता रहा हूं मैं आपको। सतीश प्रसाद सिंह 5 दिन, फिर बने यादव की एंट्री हुई, बहुत कम दिन चली उनकी सरकार। फिर दरोगा प्रसाद राय 70 में बने आसपास, वो हुआ। तो ये छिटपुट हुआ। लेकिन एक तरह से लार्ज स्केल इस जाति का जो रियलाइजेशन होता है वो होता है लालू प्रसाद के अराइवल के साथ। जब लालू प्रसाद बिहार की पॉलिटिक्स में अराइव करते हैं 90 में, मार्च 1990 में लालू प्रसाद की सरकार बनती है, तब एक डोमिनेंस होता है, त्रिवेणी संघ की प्रमुख जातियों का डोमिनेंस का काल शुरू होता है। और वो आप देखते हैं अनवरत चलता है 15 साल। उसके बाद दूसरी जाति नीतीश कुमार आते हैं, कुर्मी का डोमिनेंस चलता है 9 मंथ। हटा दीजिए जितन राम मांझी का, वो भी प्लेस होल्डर थे, उनका हटा दीजिए। और अब उसके बाद जो कि आता है, देखिए एक बहुत, मैं ये रात में मैं जब सोते सोते जब कोई चीज काम कर रहे हो ना, तो दिमाग में कोई कोई थ्योरी आपको आती है। तो मैंने देखा कि जिस नेता ने, नीतीश कुमार ने इतने साल मेहनत किया, कुर्मी चेतना रैली में भी गए, लालू प्रसाद ने कितनी रैलियां की, तेल पिलावन, ये वो, अनुपलाल मंडल यादव, विनायक प्रसाद यादव, गजेंद्र हिमांशु अपने सजातीय को दरकिनार करके आगे बढ़े। सम्राट चौधरी जब बने, सम्राट चौधरी का जो एक्सेप्टेंस होता है या फिर जो ग्रोथ होता है पद पाने के बाद होता है। आप बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बने तो आप कुशवाहा के नेता हो गए, सम काइंड ऑफ कुशवाहा नेता हो गए। डिप्टी सीएम में तो थोड़ा सा बड़े हो गए। ये नहीं कि आप बड़े हुए तब प्राप्त किया, पद पहले मिला। और लड़ रहे थे कौन इस पद के लिए? उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा जो है
पिछले 25 वर्षों से इस पद के लिए लड़ रहे थे, तो नीतीश कुमार ने उनका उस तरह से अपने एम्बिशन के कारण से भी और नीतीश जी के कारण से भी, ऐसा नहीं एक तरफ से था, नीतीश जी भी सिलेक्टिव ग्रोथ चाहते थे लव कुश में कुश का, कि मेरा डोमिनेंस वरदस्त बना रहे। तो प्रेम कुमार मनी ने बहुत एक अच्छी बात कही कि नीतीश कुमार जब कोई जड़ लगाते हैं ना तो रोज उसको उखाड़ के देखते हैं कि कितना बड़ा हुआ। तो जड़ को उखाड़ के देखेंगे तो वो कहां से बड़ा होगा। तो सम्राट चौधरी ने क्या किया कि कुशवाहा की नेता तो हैं, लेकिन प्रयोग से वो सारे हाउस में काम किया उन्होंने, और उन्होंने देखा कि ये आरजेडी में वैकेंसी फुल, जेडीयू में नीतीश कुमार स्वयं, कांग्रेस जाना नहीं है, बचा कौन पार्टी, बचा जहां बीजेपी, जहां मॉडल है, जहां बहुत नेता है, यहाँ कोई नेता नहीं है, वो सुशील मोदी कोई प्रयास ही नहीं किया। तो वहां अपने कुशवाहा पॉलिटिक्स की एंट्री होती है। और जो आज तथाकथित रूप से रोए थे नहीं बनने पर नित्यानंद राय, उसी नित्यानंद राय ने 2017 में एंट्री करवाई। उसी नित्यानंद के राय के स्टेट प्रेसिडेंट के कालखंड में वो वाइस प्रेसिडेंट बने। सम्राट चौधरी का ग्रोथ 5 वर्ष का ग्रोथ है। 5 इयर्स में ऐसा ग्रोथ मैंने इंडियन पॉलिटिक्स में किसी का नहीं देखा। 5 वर्ष में वो व्यक्ति एमएलसी बनता है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन काउंसिल बनता है कुछ दिनों में, एक 1.5 साल के बाद। 23 में वो स्टेट प्रेसिडेंट बनता है, 24 में मुख्यमंत्री बनता है, 25 में उप मुख्यमंत्री बनता है, 25 में उप मुख्यमंत्री बनता है, 26 में मुख्यमंत्री बनता है। ऐसा ग्रोथ तो मैंने, फेनोमेनल ग्रोथ मैंने कहीं नहीं देखा। तो त्रिवेणी संघ की ये यहाँ आके जाके ये कथा कंप्लीट होती है। अब बिहार इसके बाद रेडी है सेकंड पावर ट्रांसफर के लिए। त्रिवेणी संघ रियलाइज हो गया है, सम्राट चौधरी कितने दिन रहेंगे, उनकी कितनी लॉन्जिविटी रहेगी, ये आने वाला समय बताएगा। हाउ ही रिएक्ट्स, बिहेव्स एज द चीफ मिनिस्टर, उनका क्या विजन है गवर्नेंस का, आने वाले समय में ये सारी बातें पता चलेगी। ये त्रिवेणी संघ की एक तरह से, चूंकि आपका फोरम था यहीं बोल सकता था, और जगह तो कहते हैं कि 1 मिनट में फिनिश कीजिए, तो 1 मिनट वाले फोरम पर नहीं जाता हूं मैं। तो ये कहानी थी जी संजीव। तो कहानी जो आप बता रहे हैं, शुरुआत हुआ एक कुर्मी से, वीरचंद्र पटेल से, उसके बाद फिर आता है कुशवाहा के ऊपर एंट्री होती है, उसके बाद फिर आते हैं लालू यादव, और फिर अब फिर अंत हो रहा है उसी कुशवाहा पे। लेकिन यहाँ पे सवाल जो बन रहा है कुमकुम जी, 2 सवाल यहाँ पे बन रहे हैं। एक कि जिस तरह से कुर्मी की अपनी पॉलिटिक्स हुई, जैसा संतोष जी भी कह रहा था, एक संघर्ष की राजनीति हुई, लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस लेकर के नीतीश कुमार आए और फिर उसके बाद उस पोजीशन को पकड़े। यहाँ पे सम्राट चौधरी जी का वो पोजीशन, वो संघर्ष नहीं दिख रहा है। एक सवाल ये बनता है, तो क्या फिर आप एक व्यक्ति के एम्बिशन को पूरा होने को कुशवाहा की राजनीति को पूरा होना कहेंगे, या त्रिवेणी संघ को पूरा होना कहेंगे, या फिर इसकी जरूरत और है कि कुशवाहा राजनीति अभी और स्ट्रांग हो, या फिर जो संतोष जी कह रहे हैं कि अब बिहार एक नए ट्रांसफॉर्मेशन के एज में जाएगा, जहां पे कि संभवतः, मेरा अगर मैं सही हूं, आपको अगर मैंने रीड किया है, कि ईबीसी पॉलिटिक्स शायद अगला फेज में आए बिहार में। और वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ऐसा परसेप्शन है कि कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि इस ईबीसी पॉलिटिक्स में कम से कम हम डोमिनेट करें, क्योंकि हम त्रिवेणी संघ में तो डोमिनेट कर नहीं पाए, अपना हमारा कुछ हो नहीं पाया। इस पे आपका क्या कहना है? ये जो 2-3 सवाल मैंने किए हैं, इसको आप एक साथ समझ करके किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं?